बाइडेन के पोलैंड जाने का निर्णय बहुत निर्णायक होगा जहां तक इस युद्ध का सवाल है, क्योंकि पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि रूस और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन्हें बिगाड़ने वाला शख्स जो बाइडेन है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बाइडेन के रहते रहते यह रिश्ता बच नहीं पाएगा। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो यूक्रेन युद्ध के दौरान वही हालात बन रहे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। सरल शब्दों में समझे तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी सीमित युद्ध किसी भी वक्त दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इसे आप यूं समझिए कि यूक्रेन ने हथियार डालने से मना कर दिया है और 24 फरवरी से जारी जंग के दौरान पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अगर आज के हालात देखें तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह मोटे तौर पर दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ यूक्रेन के साथ नाटो मुल्क के साथ पश्चिमी देश खुलकर साथ है और दूसरी तरफ एटमी ताकत वाले रूस को चीन का खुला समर्थन मिल रहा है। खतरा विश्व युद्ध का इसलिए है क्योंकि पुतिन अब खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बचाना चाहता है। यानी दो गुट बन चुके हैं और आने वाले दिनों में यही दो गुट विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि रूसी सेना प्रतिबंधित हथियारों के साथ साथ मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी हथियारों से आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है। हर दिन 1000 सैनिक गवा रहा है रूस। अब तक 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर नष्ट। यानी रूस के लिए यूक्रेन की जंग आने वाले दिन में ठीक वैसे ही साबित हो सकती है जैसे नेपोलियन के लिए वाटरलू की जंग हुई थी। ठीक वैसे ही रूस घिर सकता है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर चक्रव्यूह में फंसकर जंग हार गया था। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अतीत के पन्नों को देखते हुए पुतिन यूक्रेन में शर्मनाक हार से बचने के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध पक्का है। Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. यहाँ आपको ये याद रखना है कि रूस सीमित परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर सकता है। सीमित परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। जानकार बताते हैं कि टैक्टिकल परमाणु हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें सीमित या छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान ये ऐसे परमाणु बम थे जिन्हें दोनों महाशक्ति देश अमेरिका और रूस एक दूसरे पर लंबी दूरी से मार सकते थे। माना जाता है कि रूस के पास 2000 तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। इनमें कई तरह की मिसाइलें और आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सकता है। इन्हें लड़ाई के मैदान में तोप से गोले की तरह भी दागा जा सकता है। मतलब ये कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। जंग में अगर पुतिन कीव पर कब्जा करता है तो भी मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर पुतिन की सेना को पीछे लौटना पड़ा तो भी दोनों सूरत में संकेत दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। अगर इतिहास में झांक कर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद विजयी मित्र राष्ट्रों जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जापान देश शामिल थे, उन्होंने जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर आर्थिक दंड लगाया गया। जर्मनी को अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया। जर्मनी को यह संधि अपमानजनक लगी और इसी वजह से वहां अति राष्ट्रवाद के प्रसार का रास्ता खुला और जर्मनी ने बदला लेने के लिए दुनिया पर विश्व युद्ध थोप दिया। मौजूदा हालात में रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है और दावा अपनी संप्रभुता को बचाने का है। वहीं यूक्रेन अपनी जमीन और अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई लड़ने का दम भर रहा है। मैं इस वक्त कीव शहर के मेन स्क्वायर में हूं और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं
ये इनकी पौराणिक कथाओं से जो इनके हीरो रहे हैं, जो नायक रहे हैं पौराणिक कथाओं में, उनके ऊपर बेस्ड ये स्टैचूज बने हुए हैं। और जो यूथ है यहाँ के, वो जो उनका जज्बा हम आज देख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इनकी कथाएं पढ़कर, इनसे प्रेरणा लेकर उनका इतना हौसला अब है और वो जज्बा है कि कैसा भी हमारे ऊपर हमला हो जाए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और किसी भी दुश्मन को जो हमारे देश के ऊपर नजर डालेगा उसको पीछे धकेलने के लिए और परास्त करने के लिए तैयार हैं। इन कथाओं से और इन ऐसे स्टैचूज से उनको जो एक प्रेरणा मिलती है वो हम आज जमीन पर देख रहे हैं जब उनके देश के ऊपर रूस ने हमला किया है। राजेश पवार, आज तक के लिए।